way now. You're from India. You have no respect. You have no rules. To report your Pandora. Please do. इंडियंस में से करी की स्मेल आती है। इंडियंस बहुत गंदे रहते हैं, को खाने की तमीज नहीं है। अजीत, रेपिस्ट, स्कैमर, शिट कल्चर और न जाने क्या क्या। आज इंटरनेट पे इंडियंस के लिए आपको ये सब हेट और रेसिस्टम्स भर भर के दिख जाएंगे। Does the exact change you have to give $20 is good? Like you think I'm a clown. Call your workplace. Why are you being a parasite? ये तो सिर्फ कुछ केसेस है। आज इंटरनेट इंडिया के खिलाफ ऐसे रेसिज्म और हेट से भरा पड़ा है। ट्विटर, इंस्टा एंड रेडिट, हर जगह आपको ये सब दिख जाएगा। लेकिन ऐसा है क्यों कि इंडियंस को डेली बेसिस पे ये सब सहना पड़ता है? सौ साल पहले तक ब्रिटिश रूल ने इंडिया को एक पुअर, बैकवर्ड और अनसिविलाइज्ड नेशन के रूप में प्रेजेंट किया था, जिसमें आज के टाइम में अनहाइजेनिक, रेपिस्ट और स्कैमर जैसे टर्म्स भी एक्सटेंड हो गए हैं। ये स्टीरियोटाइप वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियंस के अगेंस्ट इतने बड़े नंबर में है कि बहुत से इंडियंस जब बाहर जाते हैं तो उनको रेसिज्म फेस करना पड़ता है। बात ऐसी है कि आज के टाइम में किसी भी कंट्री की सोशल इमेज डिसाइड होती है कि मीडिया और सोशल मीडिया उसको फॉरेन नेशंस पे कैसे पोर्ट्रे कर रहा है। और वेस्ट मीडिया तो हमको ऑलरेडी बहुत लंबे समय से वर्स्ट रिप्रेजेंट करती आ रही है, फिर चाहे वो मूवीज हो, कार्टून्स हो, टीवी शोज हो या फिर न्यूज के तो क्या कहने। पर क्या इस सब में सारी गलती उनकी है? तो क्या गलती सरकार की है? बिल्कुल है। लेकिन क्या दोष सिर्फ सरकार का है? आप ये देखिए, अब इन वीडियोस को देख के मैं तो इजीली जज कर पा रहा हूँ कि इसमें गलती किसकी है। 75 साल हुए हमें आज़ाद हुए, लेकिन इतने सालों में हम इंडियंस एक बेसिक सिविक सेंस भी डेवलप नहीं कर पाए। कोई कहीं भी थूक देता है, कूड़ा फेंक देता है, उनको कितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दो, लेकिन हम कुछ टाइम में उसका कचरा ही कर देंगे। ये जो छेद आप देख रहे हो, ये एसी का वेंट है ट्रेन में। तो क्या है कि किसी भाई को बहुत ज्यादा जरूरत होगी, वो उखाड़ करके अपने घर ले गया। तो सरकार सुविधा दे रही है, लेकिन हमारे लोगों ने भी ठान रखा है, चैलेंज कर रखा है सरकार को कि तुम सुविधा दे के दिखाओ, उसका सत्यानाश करना हमारा काम है। जैसे न्यूली लॉन्च ट्रेन में से एसी वेंट चुराना हो, या उस पर पत्थर फेंकना हो, या अयोध्या जैसे वर्ल्ड क्लास न्यू ट्रेन स्टेशन पर गुटखा थूकना हो, या वहाँ पर कपड़े सुखाना हो। या फिर आप इन लोगों को देखिए, इंडियंस को अपने लैक ऑफ क्लीनलीनेस एंड सिविक सेंस को लेकर बहुत हेट फेस करना पड़ता है इनके जैसे लोगों की वजह से, जो सैडली हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ना जाने रोज की कितनी क्लिप्स हमको देखने मिलती हैं। जैसे रिसेंटली आप ये कुंभ की ही वीडियोस देख लो, जिसमें देश विदेश से लोग आए थे, लेकिन अपने लोगों ने कुंभ को भी गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सब की वजह से हमको थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है। हालांकि इसको डिफेंड करने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप इन वीडियोस को देखोगे, आप क्या सोचोगे भारत के बारे में? अभी रिसेंटली बाहर के देशों में एक गेम बहुत पॉपुलर हो रहा है, जिसमें लोग गूगल स्ट्रीट व्यू में रैंडमली कहीं पे जाते हैं और आसपास देखते हैं। One street view place where there is no like full 360 turn where you can't see trash or just like rubble on the ground. like exactly. Please just do one round. Just drop it in once and just see. Where? Right. Anywhere in India. What happened? It's delayed. अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे इसमें सरकार कुछ नहीं करती। अब क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की है? हमारी एज ए सिटीजन कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। बस सरकार को दोष देके अपना पल्ला झाड़ देंगे और अपनी जिम्मेदारी खत्म, और वहीं कूड़ा फेंक देंगे या गुटखा थूक देंगे। ये है हमारे आम नागरिक की हालत। मतलब अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई, किसी ने गुटखा थूक दिया। क्या ही बोले यार हमारे देश के लोगों को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन स्टीरियोटाइप के पीछे पहला मेजर रीजन है आज के डेट में सोशल मीडिया। तो अपने यहाँ की सोशल मीडिया का हाल कुछ इस प्रकार है। अगर मैं आपसे पूछूं देश वर्सेस देश कि ये कौन है, तो आप में से 70-80% ऐसे लोग होंगे जो लेफ्ट वाले बंदे को नहीं जानते, जिसने भारत का नाम ऊंचा किया है, लेकिन राइट वाले को सब जानते हैं। अब कोई बाहर का बंदा ये पुनीत की वीडियोस देखेगा तो उसको क्या लगेगा? इंडियंस भी ये सब करते हैं और हमारी क्या इमेज पोर्ट्रे होगी, और इस आदमी को बढ़ावा कौन दे रहा है? हम। इसकी क्लेम से अगर हमको बचीत बोला जाता है तो हर वो व्यूअर और आदमी जिम्मेदार है जो इसको फनी समझता है और शेयर करता है। अब इसको देखिए, ये बेचारे खटी खटी देखते रहे। आजा आजा बैठ जा। फोटो खिंचवा रही है क्या? आदमी खड़ा ये बाहर जाके क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहा है हमारी?
ये पुनीत और राजा जैसे लोगों को इतना हाइप देने के पीछे कौन है? हम ही हैं और कौन है? कुछ चंद पैसों के लिए ये मीम पेजेस इनकी क्लिप्स को वायरल कर देते हैं। पब्लिक हमारी पढ़ी लिखी बेवकूफ इसको फनी समझती है, 10 दिन इनके डायलॉग्स को रिपीट करेगी और जब इनकी क्लिप्स इंडिया के बाहर जाएगी तो फिर यही लोग फॉरेन अकाउंट्स के कमेंट में रहेंगे, हमको स्टीरियोटाइप कर दिया, हमको पचीत बोल दिया। क्यों नहीं करे भैया वो लोग, हमारी हरकतें ही ऐसी हैं। अगले मेजर रीजन की बात करें तो वो है हमारे यहाँ की फूड हाइजीन। जितनी हेट इस अकेले कचौड़ी वाले अंकल ने इंडिया को दिलाई है, शायद ही किसी ने दिलाई होगी। और इनके जैसे ना जाने कितने लोग हैं और इसमें गलती इन अंकल की भी नहीं है जब इन पे जाके खाने वाले लोग ही गंदगी खाने पसंद करते हैं और कंप्लेन तक नहीं करते। इंडियन सिविक सेंस तो छोड़ो, कॉमन सेंस तक नहीं है कि एक आदमी जो खाने के आइटम्स बना रहा है उसमें इतना तक कॉमन सेंस नहीं है कि एटलीस्ट ग्लव्स पहन ले। ये दुकानों के बिहाइंड द सीन्स अगर देख लिए तो जिंदगी में कुछ खाने को मन ना करे। मिठाई वाले मक्खियों से ढकी 2-2 3-3 दिन पुरानी मिठाई बिना किसी हेरिटेशन के बेच देते हैं और जब इनकी ये सब करते हुए क्लिप्स बाहर वायरल होती है तो इंडियंस रोते हैं उनके कमेंट्स में, हम ऐसे नहीं है, ये बांग्लादेशी है, ये श्रीलंकन है, ये पाकिस्तानी है। अरे भैया सब ऐसे ही है, तुम उनकी दुकानों से लेना बंद करो या उनकी कंप्लेन करो। उनको डिफेंड करने की जगह अगर हमने उनकी कंप्लेन की होती या फिर उनसे हाइजीन की डिमांड की होती तो हालात कुछ बेटर होते। लेकिन ये सब तब होना जब हमको अपने पुराने गुनगान गाने से फुर्सत मिले, ये यैपिंग से बाहर निकले, तब हम कुछ सोचें। चढ़ चढ़ के बोलेंगे हम ये थे, हम वो थे। अरे तुम आज क्या हो वो देखो मैं, लोग तुम्हारे आज से तुमको देखते हैं, तुम्हारे बीते कल से नहीं। लेकिन मजाल है जो हम में से एक बार भी कोई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर ले। हरकतें भी हमारी ऐसी ही हैं। इंडिया में अंग्रेज आएंगे उनको बाप बनाने पहुंच जाएंगे। अरे वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह एक कॉमन मैन है अपने देश का। नॉर्मल सिटीजन तो छोड़ो, अपने इन्फ्लुएंसर्स भी कम नहीं है। रिसेंटली मिस्टर बीस आया था, कुर्ता पहन के चल दिया उनके सामने। साला जिंदगी में नॉर्मल डेज में कुर्ता नहीं पहना होगा जिसने, वो भी उसको दिखाने के लिए कि हम अभी भी 16वीं सदी में जीते हैं, उनके सामने कुर्ता पहन के चलती है। वो लोग बोलते हैं हम में से करी या अनियन की स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि डीओ यूज करना तो हमने कभी सीखा ही नहीं है। लास्ट में एक मेजर टैग जो मेरे ओपिनियन में सबसे इंपॉर्टेंट भी है, दे कॉल अस द रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, रीजन लैक ऑफ वीमेन सेफ्टी। कुछ गलत नहीं बोलते वो लोग इसमें, ये एक हार्श रियलिटी है जो सब जानते हैं। तभी कोई भी अपनी बहन बेटियों को 8-9 बजे के बाद घर से बाहर भेजने से डरता है। 8-9 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है। इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार और लॉ एंड ऑर्डर की है, लेकिन एक आम नागरिक की भी अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। देश सरकार से नहीं, देश के लोगों से बनता है। देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर एक नागरिक की भी अपनी एक जिम्मेदारी है। होप लोग सिर्फ सरकार को दोषी ठहराने की जगह खुद की भी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि ये होता भी है। जब यही लोग बाहर के देशों में जाते हैं तो वहाँ सब कूड़ा करकट करने से पहले कई बार सोचते हैं, तो फिर अपने देश में कूड़ा फेंकने से पहले क्यों नहीं सोचते। ये वीडियो लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन कराने के लिए बनाई गई है। होप हम एक आदमी को भी रियलाइज करा पाए। अगर आप एंड तक आ गए हैं और हमारे पॉइंट सही लगे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, पीस आउट, जय हिंद, जय भारत।